औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो के लिए भी मैंने एक दफ़ा फिर एक बहुत ही अहम मौजू जो है उसका इंतखाब किया है और एक मैं आपको आज अपने दिल की बात भी बताना चाहता हूँ और वो ये है व्यूवर्स कि मैं महज वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ कि मेरे व्यूज़ बढ़ जाएं, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, मेरा वॉच टाइम बढ़ जाए। ये एक सानवी मकसद हो सकता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं, दिलों का हाल वो बेहतर जानते हैं कि मेरा हरगिज़ ये मकसद अव्वल मकसद नहीं होता है। मेरा अव्वल मकसद ये होता है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है, एक तरीका दिया है, लोग मेरी बात को सुन लेते हैं, मेरी बात आगे जा सकती है, तो मैं अपनी बात आगे ज़रूर पहुंचाऊं। ये मेरा बल्कि मुआशरे के हर फ़र्द का ये फ़र्ज़ है व्यूवर्स। और अल्लाह ताला नियतों के हाल जानता है, वो बेहतर तरीके से जानता है। लिहाजा मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी टूटी फूटी बात जानता हूँ या समझता हूँ, अपना नुक्ता नज़र जो है वो लोगों तक पहुँचाऊँ। शायद कि किसी के दिल में मेरी बात उतर जाए और शायद उसकी दुआ की वजह से, उसकी ज़िंदगी बदल जाने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला मेरी ज़िंदगी को भी बदल दे और मेरे भी साबका गुनाह माफ़ कर दे। वो बड़ा गफूर रहीम है। लिहाजा हमारा मकसद यही होना चाहिए। जब हमारा ये मकसद होगा तो दीगर जो दुनियावी मकासद हैं वो अल्लाह तबारक व तआला खुद ही पूरे करवा देते हैं। ये मेरा अकीदा है कि व्यूज़ भी फिर खुद ही खुद बढ़ जाएंगे, सब्सक्राइबर भी मिल जाएंगे। अगर मेरी नीयत साफ है, अगर मैं साफ नीयत के साथ इस मकसद के लिए बात कर रहा हूं कि अल्लाह की बात लोगों तक पहुंचाई जाए, अल्लाह के हबीब की बात लोगों तक पहुंचाई जाए, तो ये मेरा व्यूवर्स अकीदा है कि जो सानवी मकासद हैं वो खुद ब खुद हल होते चले जाते हैं। वो हल कराने वाला, पूरे कराने वाला बैठा हुआ है। इंसान का अकीदा यह होना चाहिए। बहरहाल आज हम ईमान की बात करेंगे। कितनी खूबसूरत बात है कि ये लफ्ज़ सुनते ही हमारे दिल के अंदर जो है वो एक तड़प पैदा हो जाती है, एक मोहब्बत पैदा हो जाती है और हम अल्लाह ताला के हुजूर सजदा शुक्र करते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत से नवाजा। आज ईमान की बात करेंगे। व्यूवर्स, याद रखें कि ईमान दो तरह का है। एक ईमान वो है जो ज़ाहिरी है और ज़ुबानी है, जिसको हम मौरसी अकीदा भी कह सकते हैं कि हम मुसलमानों के घर अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हो गए, हमारे माँ बाप मुसलमान थे, लिहाजा हम भी मुसलमान हो गए और हमें अल्लाह रसूल का नाम जो है वो शुरू से बता दिया गया और हमने उसके मुताबिक उस अकीदे को अपने दिल में बिठा लिया और हमने कहा जी हम मुसलमान हैं। लेकिन एक अकीदा जो है वो दिली यकीन वाला अकीदा होता है, दिली यकीन वाला ईमान होता है और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे पास दिली ईमान वाला अकीदा नहीं है। हमारे पास महज एक मौरसी अकीदा है जो हमें हमारे वालिदैन की तरफ से कन्वर्ट हो गया और हम मुसलमान हो गए। कोई मुसलमान के घर पैदा हो गया तो मुसलमान है, उसे अल्लाह तबारक व तआला और उसके हबीब का नाम शुरू से सिखा दिया गया, उसे कलमा शरीफ पढ़ा दिया गया। क्योंकि अगर कल्बी ईमान होता तो हमारी ज़िंदगी में इनकलाब ना आ जाता। आज हमारी ज़िंदगी में ठहराव है, इनकलाब नहीं है, सोच नहीं है। हम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों में अपना सारा दिन और रात गुजारते हैं, शब व रोज़ गुजारते हैं। आप गौर करें कि अगर हमारे दिल में कल्बी ईमान होता तो हमारा एक लम्हा भी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी में नहीं गुजर सकता था। अगर गुजर रहा है तो ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ये कल्बी ईमान नहीं है, मौरसी अकीदा है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कुरान मजीद से इसकी एक दलील देता हूँ। सूरह हुजरात की एक आयत मुबारका है जिसका तर्जुमा पेश करने का मैं शर्फ हासिल कर रहा हूँ।
अल्लाह तबारक व तआला मुझे दुरुस्त अंदाज में बयान करने की तौफीक अता फरमाए और गलती कोताही को माफ़ फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बद्दू लोग ऐलान कर रहे हैं, ए प्यारे नबी कि हम ईमान ले आए। इनसे कह दें कि तुम ईमान हरगिज नहीं लाए हो, बल्कि यूं कहो कि हम मुसलमान हो गए हैं। अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। ये सूरह हुजरात की आयत मुबारका का तर्जुमा सुनाने का शर्फ जो है वो मैंने आपके सामने हासिल किया। यानी कुरान मजीद वाज़े तौर पे कह रहा है कि तुम यूं कहो कि हम मुसलमान हो गए हैं। लिहाजा यहां से वाज़े तौर पे फ़र्क पता चला कि मुसलमान होना और मोमिन होना ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मुसलमान तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के घर पैदा हो गए तो हम मुसलमान हो गए, लेकिन अब आगे हम मोमिन कैसे बनेंगे इसका तयन हमारे किरदार ने, आमाल ने और शख्सियत ने करना है। अगर हमारे पास अमाल ही नहीं है, सिर्फ ये दावा है कि हम मुसलमान हैं, तो बहरहाल हम मुसलमान हैं, लेकिन ज़ाहिरी और ज़ुबानी ईमान वाले, कल्बी ईमान नहीं है। और याद रखें कि असल ईमान कल्बी ईमान ही कहलाएगा। जब इस्लाम को गलबा हासिल हो गया तो लोग जो हैं वो जोग दर जोग इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए। ज़ाहिर बात है कि जब ईमान, असल तो ईमान वो सहाबा इकराम का ईमान था ना, कि उन्हें पता था कि जब हमने कलमा शरीफ पढ़ लिया तो अब मुसीबतें, परेशानियां, उलझनें, तकलीफ़ें हम पे आना शुरू हो जाएंगी। उस वक्त का जो ईमान था वो असल ईमान था। बाद में क्या हुआ कि जब इस्लाम को गलबा हासिल हो गया, लोग जो जोग दर जोग इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए, ताकत आ गई, तो फिर ताकतवर के साथ हर कोई मिल जाता है। लिहाजा हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो ईमान, हमारा ईमान सिर्फ जुबानी है। अगर हमारा ईमान कल्बी होता व्यूवर्स, तो हमारी जिंदगी ऐसी नहीं होती जैसी अब हैं। आप अंदाजा लगाएं, कल्बी ईमान वाला इंसान नमाज कैसे छोड़ सकता है? ये नामुमकिन सा एक अमर है। कल्बी ईमान वाला शख्स जो है वो झूठ कैसे बोल सकता है? कल्बी ईमान वाला मुसलमान जो है वो अपने शब रोज म्यूजिक में, गानों में, नाच गानों में कैसे गुजार सकता है? ये तो ऐसे है कि एक म्यान में दो तलवारें रख दी जाए, जो मुमकिन ही नहीं है। या तो एक मुसलमान मुसलमान हो सकता है या गाने बजाने वाला हो सकता है, या तो एक मुसलमान मुसलमान हो सकता है या बेनमाजी हो सकता है, या तो एक मुसलमान मुसलमान हो सकता है या झूठा और बददियानत हो सकता है। ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। और हम बेवकूफ़ी क्या कर रहे हैं, हम हिमाकत क्या कर रहे हैं? हम इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक म्यान में दो तलवारें रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुमकिन नहीं है। ये हमें समझना है। हम कब समझेंगे? अल्लाह ताला हमें अपनी निशानियां दिखा रहा है, अल्लाह ताला अपने गज़ब हमें अपना दिखा रहा है, लेकिन हम होश में नहीं आ रहे। हम उसी रूटीन पे अपनी एक ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं, और वही गुजार के हम दुनिया से चले जाएंगे तो हम अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे? लिहाजा हमने ये देखना है कि हमने कल्बी ईमान हासिल करना है, जो असल ईमान है। हम सिर्फ महज ज़ुबानी ईमान के पीछे कब तक भागते रहेंगे? अगर हम अपना जायज़ा लें तो हमारे दिलों में कल्बी यकीन नहीं है। अगर यकीन होता तो हमारी ज़िंदगी ऐसी ना होती, बदल चुकी होती। आज हमारी ज़िंदगी उसी रूटीन पे है। दुनिया दुनिया दुनिया, दौलत, इक़्तिदार, पैसा, पैसे की हवस, झूठ की हवस, मुझे दौलत मिल जाए, मुझे इक़्तिदार मिल जाए, और सिर्फ ज़ाहिरी ईमान जो है वो हमें हासिल है। हमें कल्बी ईमान अगर हासिल होता, मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर हमें यकीन होता कि अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहा है, तो क्या हमारे अमाल ऐसे होते? आप अंदाज़ा करें कि जब आप सिग्नल पे रुकते हैं, आप गाड़ी में बैठे हैं, मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, किसी भी सवारी पे बैठे हैं, सिग्नल पे रुकते हैं, रेड लाइट हो, रेड लाइट पे आप रुक जाते हैं, और आप देखते हैं कि सामने जो है वो कांस्टेबल खड़ा हुआ है। आपको पता है कि अगर मैं इशारा तोड़ूंगा तो कांस्टेबल मुझे पकड़ लेगा।
यानी जाहिरी तौर पर हमारे दिल में कांस्टेबल का कि कांस्टेबल खड़ा हुआ है उसका हमें कितना डर होता है कि हम अगर इशारा तोड़ेंगे तो वो हमें पकड़ लेगा, यानी हमें कांस्टेबल का कितना डर है, लेकिन हमें अल्लाह का डर इतना भी नहीं है। अगर हमारे दिल में ये बात रासिख होती, अगर हमारे दिल में हमें कल्बी ईमान हासिल होता तो ये बात रासिख होती कि अल्लाह हमें देख रहा है। हमारे दिल में ये बात नहीं है कि अल्लाह हमें देख रहा है, इसलिए हम बदयांती करते हैं, झूठ बोलते हैं, बेनमाजगी में ज़िंदगी गुजारते हैं, फिल्मों ड्रामा में ज़िंदगी गुजारते हैं। ये इस बात का हम अपने अमल से सबूत पेश करते हैं कि हमें यह यकीन नहीं है कि अल्लाह हमें देख रहा है। अगर यकीन होता तो हमारे अमाल ऐसे ना होते। यानी हम एक कांस्टेबल के रोकने पर या एक रेड लाइट के हो जाने पर हम जो है वो फौरी तौर पर रुक जाते हैं, मगर हमारे दिल में ये खौफ नहीं है कि अल्लाह हमें देख रहा है और हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो इससे ये बात इस मिसाल से साबित होती है कि हमारा ईमान महज ज़ाहिरी है, कल्बी नहीं। वरना दुनिया में इस वक्त कमोबेश 1.5 अरब मुसलमान मौजूद है, हर 5वां बंदा मुसलमान है, अंदाज़ा लगाएं। मगर क्या उन 1.5 अरब की कोई बात सुनी जाती है? क्या उन 1.5 अरब की बात की कोई हैसियत है दुनिया में? कितने मसाइल हैं, क्या वो 1.5 अरब उन्हें हल करवा सकते हैं? हरगिज़ नहीं। कोई फैसला करना होगा तो अमेरिका करेगा, सलामती कौंसिल फैसला करेगी। कोई फैसला करना होगा तो G7 बैठेंगे, G8 बैठेंगे, G15 बैठेंगे, जिसमें कोई भी मुसलमान मुल्क शामिल नहीं है। ना उनकी बात को सुना जाता है और ना कोई अहमियत दी जाती है। वरना 1.5 अरब लोग हो और वसाइल सारे, अब आप देखेंगे सऊदी अरब के पास तेल के सारे वसाइल हैं, मगर उसकी बात कौन सुनता है? वहां पर भी आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका ने अपने कदम जमाना शुरू कर दिए हैं। तो ये इस बात का सबूत है व्यूवर्स कि हमारा ईमान महज ज़ाहिरी ईमान है। अब मैं आपको सूरह आले इमरान की एक आयत मुबारका का तर्जुमा सुनाने की जिसारत हासिल कर रहा हूँ, सादत हासिल कर रहा हूँ। सूरह आले इमरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मुसलमानों घबराओ नहीं, अगर तुम साहिब ईमान हुए तो तुम ही सबसे ऊंचे रहोगे। गौर करें, अगर तुम साहिब ईमान हुए तो तुम ही सबसे ऊंचे रहोगे। अब आप देखिए, क्या मुसलमान दुनिया में ऊंचे हैं? नहीं। क्या उनकी बात कोई सुनता है? तो फिर कुरान मजीद की इस आयत मुबारका का मतलब क्या हुआ? अगर तुम साहिब ईमान हुए, यानी हम साहिब ईमान है ही नहीं। ये महज एक तसल्ली है जो हमने अपने दिल को दे रखी है, क्योंकि अगर हम साहिब ईमान होते तो हमारे अमल में, हमारे किरदार में, हमारे गुफ्तार में वो चीज नजर आती। बात करते हुए हम बात बाद में करते हैं, गाली पहले देते हैं, लोगों के उल्टे नाम, नफरत अंगेज नाम हमने रखे हुए हैं, गाने बजानों से रात का इख्तिताम होता है, सुबह का आगाज भी गाने बजानों से, वो टूटियां लगा के पड़े रहते हैं। हमारे ईमान, हमारे किरदार से, हमारी शख्सियत से तो कहीं भी ये नहीं लगता कि ये शख्स साहिब ईमान है। साहिब ईमान लोगों की ये हालत नहीं होती व्यूअर्स, जो हमारी हालत है। हमारे किरदार से वो चीज नजर आनी चाहिए। एक बुजुर्ग का मैं कॉल पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि अगर आप नमाज के दौरान कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, कहो कि अल्लाह एक है, यकता है, मगर जब आप उस मस्जिद से बाहर निकलते हैं या मुसल्ले से बाहर निकलते हैं, अपनी दुकान पे बैठते हैं, अपने अफसर की कुर्सी पे बैठते हैं, कहीं भी बैठते हैं, और वहां आपका किरदार ये जाहिर नहीं कर रहा कि कुल हुवल्लाहु अहद, वहां आपने इक़्तिदार को अपना खुदा बना रखा है, किसी ने दौलत को अपना खुदा बना रखा है, किसी ने झूठ पे कमर बांधी हुई है, किसी ने बदयांती पे कमर बांधी हुई है, तो वो कुल हुवल्लाहु अहद जो मैंने कहा था नमाज के दौरान या मस्जिद में, वो महज एक जुबानी जुमला था मेरे लिए, क्योंकि वो मेरे किरदार को नहीं बदल सका, मेरी शख्सियत को नहीं बदल सका। तो ये हमने देखना है कि हमारा ईमान अगर जाहिरी ईमान है व्यूअर्स, सिर्फ जाहिरी ईमान है, कल्बी ईमान नहीं है।
कल्बी ईमान किरदार से, शख्सियत से और सबसे बढ़कर आमाल से हासिल होता है। अगर हम अपनी जिंदगियों को नहीं बदलेंगे, याद रखें हम तौबा की भी बात करते हैं, तौबा करो तो, लेकिन याद रखें कि अगर हम अपने रोजमर्रा के मामलात से उन तमाम कामों को नहीं निकालते जो खिलाफ शरीयत हैं, तो हमारी तौबा तौबा नहीं है, फिर कोई तौबा नहीं है। फिर सिर्फ एक महज ख्याल है कि हम तौबा करते रहे और हमारी ज़िंदगी में सारे खिलाफ शरीयत काम मौजूद हैं। सुबह की अजान हो रही है उधर और हम सोए पड़े हैं, दुकान पे बैठे हैं तो हम तोलने में डंडी मार रहे हैं, फिल्में, ड्रामे, गाने जो है वो हमारी ज़िंदगी का जुज़ बन चुके हैं, धोखा दही और ये सब चीज़ें, तो फिर तौबा नहीं है। तौबा के लिए ज़रूरी है कि इंसान पहले अपनी ज़िंदगी से हर खिलाफ शरीयत काम को उखाड़ फेंके, बाहर निकाल के फेंक दे, उसके बाद उसकी तौबा जो है वो कारगर होगी। लिहाजा हमें ये चीज़ देखनी है कि हम किस अंदाज से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम, जो मैंने सूरह हुजरात की आयत मुबारक आपके सामने उसका तर्जुमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया, फिर सूरह आले इमरान की जो आयत मुबारक है, अगर हम इसको समझ लें तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है कि ऐ मुसलमानों घबराओ नहीं, अगर तुम साहिब ईमान हुए तो तुम ही सबसे ऊंचे रहोगे। यहां से यह भी पता चलता है कि मुसलमान होना और साहिब ईमान होना ये दो चीजें हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ऐ मुसलमानों घबराओ नहीं अगर तुम साहिब ईमान हुए। जुमले का क्या मतलब है? यानी वो मुसलमान तो है, अल्लाह ताला फरमा रहा है ऐ मुसलमानों, और आगे क्या फरमा रहा है कि अगर तुम साहिब ईमान हुए। इसका क्या मतलब है कि महज मुसलमान होना साहिब ईमान होने की गारंटी नहीं है, जो हम समझ के बैठे हुए हैं कि मैं मुसलमान के घर पैदा हो गया है जी, तो अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, काफी है इतना ही। किसने कह दिया? ये कहां पे लिखा है? अमल जरूरी है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो व्यूअर्स, हमने ये मामलात देखने हैं, हमने अपने आप को तब्दील करना है, हमने अपने आप को बदलना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो कुछ भी मैंने बयान किया उस पर सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। इससे पहले मैंने अपनी 1-2 दिन पहले जो है तौबा के मौजू पे भी एक वीडियो बनाई थी। ये मैं इसलिए बनाता हूँ कि मैं तो तौबा करने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमा ले। मैं अल्लाह ताला के हुजूर जो है वो तौबा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सिर्फ कोशिश ही है। और ये जो मैं बयान करता हूँ, बात करता हूँ, ये उस कोशिश का हिस्सा है कि शायद अल्लाह ताला इसके सदक़े मेरी तौबा कबूल कर ले, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, हम सबको माफ़ कर दे। एक वाक़या में पढ़ रहा था कि एक तबलीगी जमात जो है वो किसी जजीरे पर पहुंची। मुख्तसर अंदाज में बताऊंगा। तबलीगी जमात जो है वो तबलीग करते करते एक जजीरे पर पहुंची जहां उन्हें एक नौजवान मिला। वो नौजवान बुतों का नौज़ुबिल्लाह पुजारी था, वो बुतों की पूजा करता था। तबलीगी जमात वहां पहुंची, उसको समझाया, कुछ दिन उसके साथ लगाया कि भाई ये गलत चीज़ है बुतों की पूजा करना। एक अल्लाह की वहदानियत के बारे में उसे बताया। कुछ दिन बाद रहे, आहिस्ता आहिस्ता उसको बात समझ आना शुरू हो गई नौजवान कि ये दुरुस्त कहते हैं। वो शख्स जो है वो ईमान ले आया, अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम ने उसे कबूल कर लिया। जब इस्लाम ने उसे कबूल कर लिया तो अब क्या हुआ कि कुछ दिन गुजरे तो रात होने लगी। तो जो तबलीगी जमात वाले थे वो अपने बिस्तर वगैरह जो है वो सेट करने लगे सोने के लिए। तो वो नौजवान जो नौ मुस्लिम था, अभी मुसलमान हुआ था, वो उनसे पूछने लगा कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि भाई हम नींद की तैयारी कर रहे हैं, हमने सोना है। वो नौजवान जो है उसने उनसे एक सवाल किया कि भाई आप मुझे ये बताएं कि आप नींद की तैयारी कर रहे हैं मगर आपका रब तो जाग रहा है। उसने फिर आयतल कुर्सी की आयत मुबारक पढ़ी कि ना उसे ऊंघ आती है ना नींद। ला ताखिज़ु सिनतम वला नौम, ना उसे ऊंघ आती है ना नींद आती है। उन्होंने कहा कि भाई आपका ईमान कैसा ईमान है?
आपका आपका रब कहता है कि ना मुझे ऊँग आती है ना नींद आती है, और आप उसके मानने वाले हैं, और आप जो है वो सोने की तैयारी कर रहे हैं और आपका रब जाग रहा है। उसूल तो ये है कि आपको जागना चाहिए और रब की इबादत करनी चाहिए। यानी देखें कि वो नॉन मुस्लिम था शख्स, और उसका ईमान जो है वो किस दर्जे को पहुंच गया था। इसे कहते हैं कल्बी ईमान। ये ईमान जब तक हमें व्यूवर्स हासिल नहीं होगा, हमारा ईमान जो है वो हकीकी ईमान नहीं कहला सकता। हमें इस इल्यूजन से, हमें इस फ्रेम से बाहर निकलना है। अगर हमने इसी फ्रेम में अपनी जिंदगी गुजार दी और हम यही समझते रहे कि हम बाईमान हैं, और हम अपने किरदार से, अपनी शख्सियत से, अपने अमल से साबित ही न कर पाए, तो कहीं हम बहुत बड़े खसारे में न पड़ जाएं। वलस्रिन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहात। जमाने की कसम के इंसान नुकसान में है, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए। कुरान पाक वादे अंदाज में कह रहा है, सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं है। वो आमिलुस्सॉलिहात, और आमिलुस्सॉलिहात में सबसे पहला जो नेक अमल है वो अल्लाह की इबादत है। वही हमारे पल्ले नहीं है। अगर वही हमारे पल्ले नहीं है, जो हमारी बुनियाद है, जिस पर इस्लाम की इमारत खड़ी है, सलातो व मादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। अब अंदाज़ा करें कि हमारा सतून ही नहीं, हम बेसतूने हैं, तो किस बात का दावा करने। तो भाई ये मेरा, आप छोड़े जी, ये मेरा और अल्लाह का मामला है जी। फिर हम जो है वो लॉजिक गढ़ना शुरू कर देते हैं। भाई इसमें लॉजिक की गुंजाइश ही नहीं है, एक बुनियाद है, इसमें लॉजिक की कोई गुंजाइश नहीं है। जो फ़र्ज़ है वो अदा करना ही पड़ेगा। इसमें अगर कोई लॉजिक होता तो वो अल्लाह ताला लॉजिक बता देते। वो अल्लाह ताला ने आसानियाँ बताई नहीं, आप सफ़र में हैं तो ऐसे कर लें, बीमार हैं तो ऐसे कर लें, ठीक है ना, कहीं गए हुए हैं तो ऐसे कर लें, उसको कसर कर लें, उसको मुख्तसर कर लें। वो एक गलत चीज़ है, लेकिन वो छोड़ने की कतई इजाज़त नहीं है। हम हज़ार लॉजिक गढ़ते रहें, लेकिन वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो सरासर झूठ पे और हमारे अपने दिमागी खलफशार है, हकीकत नहीं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ भी बयान हुआ वो समझने, उस पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम।